चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ यहाँ पर जो भी आपने सुना, किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक तो उम्मीद है कि आपने राजनाथ सिंह जी का जो सदन को संबोधन था राज्यसभा का वो आपने सुन लिया होगा। इसके बाद में मतलब बट ऑब्वियस है कि राजनीति के अंदर ये सब बातें पूछी जाएंगी। इस बीच में जानकारी यह निकल कर आती है कि राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट जो था उसकी वजह से अपोजिशन पार्टियां शांत नहीं हुई और उन्होंने मतलब यहां से प्रोटेस्ट के अंदर वॉकआउट किया। अपोजिशन said that it was not satisfied with just a statement and wanted a discussion on the crucial border issue। यानी अपोजिशन इस विषय के ऊपर अपना डिटेल डिस्कशन चाहता था। कांग्रेस एमपी शक्ति सिंह गोहिल ने एनडीटीवी को कहा कि एटीट्यूड जो है सरकार का वो डिस्कशन को अवॉइड करने जैसा था। मैनी पार्टीज डिमांडेड दैट ऑल अदर पार्लियामेंट बिजनेस बी ऑन होल्ड एंड थ्रेडबेयर डिस्कशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इशू। यानी कि इस क्षेत्र में इस विषय के ऊपर जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं बेहतरीन तरीके से डिटेल में की जाएं, उन डिस्कशंस को प्रॉपर तरीके से किया जाना आवश्यक है, ऐसा यहां पर डिमांड किया गया। ठीक है, अब जब इस तरह से अपोजिशन के द्वारा कहा गया कि सारे दिन भर के बिजनेस को पोस्टपोन किया जाए और इस विषय पर ही चर्चा की जाए, यह काम नहीं हो पाया। इसके बाद से वॉकआउट की भी बात न्यूज़ में निकल कर आई, अपोजिशन यहां से सदन छोड़कर चला गया। इसके बाद फिर अमित शाह जी का बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन इन्हें नहीं लेने देंगे। ये देश के गृह मंत्री का बयान है। देश के गृह मंत्री के द्वारा ट्वीट भी किया गया, उसमें यह कहा गया कि नेहरू जी के कारण देश की सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सीट मिल सकती थी, वो सीट इनके कारण बलिदान चढ़ गई। यानी कि नेहरू जी के कारण जो भारत को मिल सकता था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सीट, वो नहीं मिला। 1962 में जिस समय नेहरू जी की सरकार थी, भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। 2006 के अंदर भारत के अंदर जो चीन का दूतावास है उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर अपना दावा डिक्लेयर कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये चीन ने 2006 के अंदर भारत में रहते हुए कह दिया, जो भारत के दिल्ली के अंदर दूतावास है उसके द्वारा। अब देश में मोदी सरकार है, हमारी 1 इंच भूमि भी कोई नहीं ले सकता। इस बीच में इन्होंने एक और ट्वीट किया और वो ये था, आपको याद होगा हाल ही में राहुल गांधी जी के ऊपर जो जानकारी मतलब वो बैठी थी, इंक्वायरी बैठी थी, उसमें ये बात थी कि 2005-06 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन ने इसी चीनी दूतावास से, जिसने कि अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया था, उससे 1,35,00,000 रुपए प्राप्त किए थे। कांग्रेस देश को बताया कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक की संस्था से बिना अनुमति के FCRA खाते में जुलाई 2011 को 50 लाख रुपए क्यों लिए। यानी जाकिर नाइक की संस्था भी इनको पैसे दे चुकी है, चीनी दूतावास भी इनको पैसे दे चुका है। ये बात अमित शाह जी के द्वारा उठाई गई। अब ये क्यों उठाई गई? आप कहेंगे हर बात में पीछे से क्यों शुरू कर देते हो? तो भाई यहां पर इनका तर्क यह है कि आप वॉकआउट कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं, तो फिर वॉकआउट के केस में सुनते भी जाइए। और राजनीति है, राजनीति में राजनेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ही जनता के बीच में अपना मत स्थापित करते हैं। खैर, ग्लोबल टाइम्स का आपने स्टैंड सुन ही लिया। इसके साथ साथ सिचुएशन ऑफ चाइना, ग्लोबल टाइम्स ने इसको कैसे कवर किया है ये तो हमने आपको ट्वीट दिखाया। ग्लोबल टाइम्स ने कवर किया है, सिचुएशन एट चाइना इंडिया बॉर्डर जनरली स्टेबल, इंडिया आस्क्ड टू अवॉइड बाय स्पिरिट ऑफ एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया से कहा जाता है, ये चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा कि वो एग्रीमेंट जो है उसको ही मानकर चलें। भारत और चीन के बीच में एग्रीमेंट 1993 में है, 1996 में है। 1993 और 1996 के अनुसार हम LAC को मानते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, हम एक दूसरे पर गोला बारूद का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीनी विदेश मंत्री हैं।